साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आज हम आपको जो विशेष मेन जो टॉपिक है, हमारे जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता कि हम पशुओं में एआई कब करवाएं, उसका सही टाइम क्या है। जो आज हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, इनका 35 से 40 साल का तजुर्बा है, वो आज आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि एआई हमें कब करवानी चाहिए। हेलो प्यारे किसान भाइयों, तो मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज हम बात करेंगे कि जो गायें हैं, स्पेशली दोगली गायों में टीका लगाने का, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सही वक्त कौन सा है, जो हमको किस वक्त इसका टीका लगाना चाहिए। जहाँ तक टाइम ऑफ इंसेमिनेशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोगों का टीका किस टाइम लगना चाहिए। नॉर्मली ये टीका लगाने का जो सही टाइम है, जहाँ तक हमारी किताबें बताती हैं या हमारा लिटरेचर बताता है, तो उसमें नॉर्मली कहा जाता है कि ये ओवुलेशन, अंडा पैदा होने से तकरीबन 8 से 10 या 12 घंटे पहले टीका लग जाना चाहिए। लेकिन अंडा पैदा होने का अनुमान हमारे किसान भाइयों को कभी होता ही नहीं कि अंडा पैदा होने का सही अनुमानित समय क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रक्रिया पे हम लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम फील्ड के हिसाब से देखें तो ये इसका जो डिपेंडेंस है वो उसके हीट पीरियड पे आती है। कितनी लंबी समय कोई गाय अपना हीट रखती है, उसके हिसाब से हम लोगों को टीका लगाने का अनुमान, जो टीका लगाने का समय उसका अनुमान लगाना पड़ता है। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि अगर 12 से 24 घंटे का इसका हीट पीरियड हो, उसको हम लोग बिल्कुल ही सामान्य मानते हैं। लेकिन कई दोगली गायें, इसकी जो हीट पीरियड है 24 घंटे के बजाय 36 घंटे तक भी लंबा हो जाता है। लेकिन उसको भी हम लोग असामान्य नहीं मानते, एबनॉर्मल नहीं मानते, उसको भी हम नॉर्मल कैटेगरी में ही मानते हैं। लेकिन अगर उसका टाइम 36 घंटे से भी लंबा हो जाता है या 36 घंटे से ज़्यादा लंबे समय के लिए वो हीट में रहती है, जैसे कुछ गायें 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे और कई बार 96 घंटे तक भी हीट में चली जाती हैं, तो 36 घंटे का जो ऊपर वाले का टाइम है उसको हम लोग एबनॉर्मल मानते हैं या उसको हम लोग असामान्य नहीं मानते। क्योंकि ऐसा अक्सर माना जाता है कि अगर उसका टाइम लंबा होता है तो इसमें अंडा पैदा होने की संभावनाएं या तो लेट हो सकती हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। और अगर अंडा पैदा होने की संभावनाएं लेट होती हैं तो भी हम लोगों का प्रेगनेंसी रेट कम होता है, और अगर अंडा पैदा होने की संभावनाएं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं तो भी हमारे लोगों का प्रेगनेंसी रेट तकरीबन 0 ही आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों के पशुओं का हीट पीरियड कितना है। जहाँ तक हीट पीरियड का सवाल है, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, पहली हीट, मिड हीट और एंड हीट। जितना उसका हीट पीरियड है उसको हम 3 हिस्सों, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अगर एक गाय का हीट पीरियड 24 घंटे है तो जो फर्स्ट हीट है उसको भी 8 घंटे माना जाता है, मिड हीट को भी 8 घंटे माना जाता है और एंड ऑफ हीट को भी 8 घंटे माना जाता है। और दूसरी बात हम ये मानते हैं कि जैसे जब गाय हीट में आती हैं, पहले गायों का जो बैल्यूंग है, रींगना है, दूसरे पशुओं पे चढ़ना या पतला पानी जैसा डिस्चार्ज फेंकना, ये इसकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और पशु में जो बेचैनी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उसको हम हीट का फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। मिड हीट में ये सभी तरह के लक्षण थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं, लेकिन एंड ऑफ हीट में ये बिल्कुल ही कम होते जाते हैं। लेकिन मिड हीट के बाद ये स्टैंडिंग हीट वाला समा जाता है। स्टैंडिंग हीट से भाव है, अगर हम गाय के ऊपर हाथ लगाएं तो गाय अपने आप को बिल्कुल शांत मानती है, उसका जो अग्रेसिवनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ज़्यादा एडवाइस ये है कि जब उसकी स्टैंडिंग हीट शुरू हो जाए, उसके 6 से 8 घंटे के भीतर हम लोगों को उसकी एआई कर देनी चाहिए। यानी कि मिड टू एंड ऑफ हीट के भीतर अगर हम लोग एआई करेंगे तो उसमें हम लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उसमें दूसरी बात यह है, अगर एंड ऑफ हीट ख़त्म होने के पश्चात या 24 घंटे बीत जाने के पश्चात भी आप लोग ऐसा महसूस करते हो कि उसकी हीट थोड़ी सी है, तो पहली हीट के 12 घंटे के बाद अगर एक टीका आप और लोग और लगा दोगे तो उसमें आपका कंसेप्शन रेट और भी निखर के आएगा और भी बेहतर कंसेप्शन रेट होगा।
लेकिन पहला या दूसरा टीका लगाने के वक्त जब आप लोग अंदर से सर्वाइकल को मैसाज करोगे, सर्विक्स को मैसाज करोगे, तो उसके भीतर से जो वजाइनल डिस्चार्ज आता है या म्यूकस डिस्चार्ज आता है, आप लोगों को उस डिस्चार्ज को थोड़ा सा परख लेना चाहिए। उस डिस्चार्ज की जो क्वालिटीज़ हैं उसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहिए। उस वक्त जो उसका डिस्चार्ज होना चाहिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए और उसके भीतर किसी तरह की दुर्गंध नहीं आना चाहिए, उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए। और अगर जब वो ज़मीन पे गिरे, वल्वा के भीतर से वो बिल्कुल नीचे तक लमकता ही रहना चाहिए और उसके भीतर हम लोगों को दूध जैसी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए जिसमें उसकी सफाई के ऊपर हम लोगों को थोड़ी सी शंका हो जाए। अगर आप लोगों के डिस्चार्ज में कहीं भी क्लियरनेस नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, उसका थोड़ा सा रंग बिल्कुल कलरलेस नहीं है या उसमें थोड़ी सी रंग थोड़ा सा दिखाई देता है, चाहे वो पीलिश में हो या थोड़ा सा वाइटिश में हो या उसमें थोड़ी सी आप लोगों को बदबू नज़र आती है, तो हम लोगों को ऐसे केस में एआई करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें एआई का हम लोगों का कंसेप्शन रेट कम हो जाता है। और तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप लोग एआई करोगे, चाहे मिड टू एंड ऑफ हीट में करोगे या उसके 12 घंटे के बाद करने की कोशिश करोगे, तो उस वक्त पशु का बिल्कुल शांत हो जाना, उसका बोलना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए और जब उसके ऊपर हाथ रख के पशु बिल्कुल शांत उसका स्वभाव होना चाहिए, उसमें जो बेचैनी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे अगर आप लोग यही करोगे तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।